दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि फ्लिपकार्ट के सेलर पैनल पर अगर आप अपना कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं या ऑलरेडी अगर आप अपना बिज़नेस करते हैं तो उस केस में कुछ ऐसे मैं आपको टिप्स जो होता है वो शेयर करूंगा। और इसके साथ ही मैंने जो प्रोडक्ट है यानी कि मैंने जितने भी प्रोडक्ट लिस्ट किए हुए हैं उनकी मैं आपको लाइव जो है डाटा दिखाऊंगा। और इसमें कौन सा प्रोडक्ट जो होता है आपको यानी कि किस टाइप के जो प्रोडक्ट होते हैं ऑनलाइन जो मार्केट प्लेस होता है, स्पेशली भी मैं फ़्लिपकार्ट की बात करूंगा कि फ़्लिपकार्ट के अंदर अगर आपको जो प्रोडक्ट मैं अभी दिखाऊंगा कुछ प्रोडक्ट उनके जो प्रॉफिट होता है यानी कि किस तरह से आप उसमें प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे। और इसके साथ ही जो है प्राइसिंग की जो स्ट्रेटजी होती है आपको क्या रखनी चाहिए और किस टाइप के जो प्रोडक्ट होते हैं आपको ऑनलाइन जो मार्केट प्लेस होता है उनमें सेल करना चाहिए। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये फ्लिपकार्ट का मैंने अपना सेलर पैनल ओपन किया हुआ है और इसी के अंदर मैं आपको कुछ प्रोडक्ट दिखाता हूँ। और जैसे मैं अभी के जो अभी मेरे को यहाँ पे ऑर्डर इसके रिसीव हुए हैं, तो फॉर एग्जांपल जैसे मेरे जो प्रोडक्ट हैं, पहले मैं आपको अपनी कैटेगरी दिखा देता हूँ। मेरी जो कैटेगरी होती है होम एंड किचन अप्लाइंसेस जो होते हैं उसकी कैटेगरी में मैं डील करता हूँ। ये मेरी प्राइमरी कैटेगरी है और इस कैटेगरी को सेलेक्ट करने का मेरा रीज़न क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊँगा। क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे जितने भी मेरे प्रोडक्ट हैं ऑलमोस्ट मेरे जो है सारे के सारे मेटल के प्रोडक्ट होते हैं। मेटल से मतलब स्टील के होते हैं, स्टेनलेस स्टील के होते हैं, कॉपर के होते हैं और ब्रास के होते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि अभी जो मेरे को जो ऑर्डर रिसीव होते हैं ऑन एन एवरेज 10 से 15 ऑर्डर या 15 से 20 ऑर्डर मेरे को पर डे के इसके रिसीव हो जाते हैं। अभी जैसे जो एग्जिस्टिंग में है अभी 2 जिनका मैंने लेवल अभी निकाला नहीं है, 8 मेरे अभी पेंडिंग में है। तो अब ये 2 जो ऑर्डर आए हैं इसमें भी पहला ऑर्डर अगर आप देखते हैं तो ये स्टेनलेस स्टील के मेजरिंग है। मेजरिंग का मतलब जो एक तरह का माप जो होता है और वो 1 लीटर का है। अब इसकी मैं रेटिंग की बात करूं तो अभी हाल फिलहाल में जैसे इसकी 5 स्टार की रेटिंग है। और ये जो प्रोडक्ट आप देख रहे हैं मैं इसको 850 का सेल कर रहा हूँ। तो ये जो प्रोडक्ट सेल करने का मेरा रीज़न ये होता है कि कोई सा भी ऑनलाइन मार्केट प्लेस होता है दोस्तों उसमें क्या होता है आपको रिटर्न जो होती है वो देखने को मिलती है। और रिटर्न के केस में क्या होता है कि अगर आप कोई भी बॉक्स पैकिंग आइटम अगर सेल करना चाहते हैं तो उस केस में आप वो ना करें तो ही बेटर है। क्योंकि बॉक्स जो होता है कितना भी अच्छा आप अगर बॉक्स उसमें पैक करके भेजेंगे फिर भी जब वो रिटर्न आएगा वो 100% आपका बॉक्स जो होता है डैमेज होके आपको मिलेगा। क्योंकि आरटीओ हर मार्केट प्लेस के अंदर आपको देखने को मिलती है। तो ये प्रोडक्ट आपने देख रहे हैं कि ये मेटल का है, पूरी तरह से मेटल का है, किसी भी तरह का ये डैमेज होने का इसका कोई मतलब नहीं है। और मेन इसमें रीज़न ये भी होता है कि इनमें कोई एक्सपायरी नहीं होती है, एमआरपी का कोई इश्यू नहीं होता है। तो ये प्रोडक्ट जो होता है अगर आपके रिटर्न भी आते हैं तो ये वापस रीसेल हो जाते हैं आरटीओ के केस में। तो अब ये जो प्रोडक्ट अगर आप सेल करते हैं, अब आप देखते हैं मैं इसको 850 का सेल कर रहा हूँ और मोटा मोटी मेरे का जो सेटलमेंट वैल्यू होती है वो कितनी होती है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। एक प्रोडक्ट मैंने आपको दिखा दिया। अब इसमें जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको सेल प्राइस दिखती है 564 रुपये। तो यानी कि 850 का सेल करने पर मेरे को 550 रुपये इसमें सेटलमेंट वैल्यू मिल जाती है। 564 जो होती है कि सेल प्राइस जो होती है वही आपकी सेटलमेंट, इसके लमसम मतलब ये इससे कम आपकी सेटलमेंट वैल्यू होती है। तो मोटा मोटी आपको ये बता दूं कि ये 500 रुपये इसमें मेरे को सेटलमेंट वैल्यू मिल जाती है। और मैं अगर अपनी परचेजिंग की बात करूं तो ये 300 रुपये का मेरी परचेजिंग कॉस्ट हो जाती है। तो 200 रुपये का प्रॉफिट इसमें आपको मिल जाता है। अगर इसके सिमिलर आपके पास कोई प्रोडक्ट है तो आप सेल कर सकते हैं और कंटिन्यू इसके ऑर्डर मेरे को रिसीव होते रहते हैं। पहला प्रोडक्ट मैंने आपको दिखा दिया। सेकेंड वाला प्रोडक्ट होता है ये वाला जो आप देखते हैं, ये एक तरह का एल्यूमिनियम का चकला है। ये भी पूरी तरह से मेटल का है। इसमें भी क्या होता है कि आप देखते हैं इसको मैं 850 में सेल कर रहा हूँ, 859 रुपये का। मेरी परचेजिंग इसकी 400 रुपये की है। तो ये भी प्रोडक्ट अगर आप देखते हैं पूरी तरह से मेटल का है और इतनी अच्छी क्वालिटी का है क्योंकि इसको मैंने हाल फिलहाल में लिस्ट किया है। जो भी मैं प्रोडक्ट आपको दिखा रहा हूँ ये भी मेरे कुछ नई लिस्टिंग है और इसी के अंदर किसी में रेटिंग मिली हुई है, किसी में नहीं मिली हुई है, लेकिन ऑर्डर इनके मेरे को कंटिन्यू रिसीव हो रहे हैं। अब ये जो प्रोडक्ट आप देखते हैं इसमें भी वही सेम इशू है। सेम इशू क्या कहेंगे कि मतलब बेनिफिट होता है, एमआरपी का इसमें कोई इशू नहीं है और बॉक्स पैकिंग में नहीं होता है। इसकी जो बॉक्स होते हैं मैं खुद इसका बनाता हूँ और ये डैमेज होने वाला प्रोडक्ट नहीं है, पूरी तरह से मेटल का है और काफ़ी हैवी वेटेड है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर ये सेकंड वाला प्रोडक्ट मैंने आपको दिखाया, ये भी पूरी तरह से डैमेज नहीं होता है किसी भी कंडीशन में। अगर मान के चलो आरटीओ चाहे कितनी भी बार आपके पास ये आ जाता है तो उस केस में भी ये वापस रीसेल हो जाता है ईजी वे में। तो ये सेकंड प्रोडक्ट मैंने आपको दिखाया।
इसकी अगर मैं सेटलमेंट वैल्यू आपको दिखाऊं तो सेटलमेंट वैल्यू अगर जैसे मैं क्लिक करता हूं तो 850 का सेल करने पर ये 691, तो मोटा मोटी इसका 600 रुपये मेरे को इसमें मिल जाते हैं। तो 400 रुपये मेरी परचेजिंग है, 600 रुपये मिल रहा है, तो 200 रुपये का मेरा इसमें प्रॉफिट मुझे अर्न हो जाता है। तो सेकंड प्रोडक्ट भी मैंने आपको दिखा दिया। अब इसके बाद में बाकी और भी जो प्रोडक्ट है, अब जैसे ये दिखा दिया मैंने, ये ब्रास का कलश मतलब लोटा। अब ये प्रोडक्ट मैं आपको दिखाऊं, ये भी मैंने अभी लाइव कर रखा है और इसका ऑर्डर भी मुझे रिसीव हुआ है। लेकिन अगर ये देखते हैं इसकी रेटिंग थोड़ी 3.6 है। तो अब ये जो प्रोडक्ट आप देख रहे हैं, अब इसमें 550 का मैं इसको सेल कर रहा हूँ और अब मेरी परचेजिंग कॉस्ट होती है कितनी। अब हाल फिलहाल के अंदर आप देखेंगे कि ब्रास का जो प्राइस थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, तो अब यहाँ पर इसकी जो सेटलमेंट वैल्यू आती है थोड़ी सी कम आती है मेरे इसमें बैंक अकाउंट के अंदर। जैसे मैं अगर दिखाऊँ यहाँ पे, तो इसकी सेटलमेंट वैल्यू आ रही है 434 रुपये। लमसम इतने का ये प्रोडक्ट मेरी जो परचेजिंग होती है वो कॉस्टिंग इसमें पड़ती है। तो इस प्रोडक्ट में मेरा नो लॉस नो प्रॉफिट है। लेकिन एक चीज़ होती है कि इस तरह के जो प्रोडक्ट होते हैं, अगर ये रिटर्न भी आता है तो ये डैमेज होने वाला प्रोडक्ट नहीं है, कहीं पर भी किसी भी कंडीशन में ये डैमेज नहीं होगा। चाहे जितनी बार रिटर्न आएगा उतनी बार मैं इसको दोबारा रीसेल कर सकता हूँ। तो ये चीज़ हो गई, एक प्रोडक्ट मैंने आपको बताया। तीसरा प्रोडक्ट, अब चौथा प्रोडक्ट होता है, ये भी आपको दिखा देता हूँ। ये भी पूरी तरह से मेटल का है और यहाँ पर आप देखते हैं कि मैं इसको 1640 रुपये का सेल कर रहा हूँ। रेटिंग की मैं बात करूँ तो इसकी 4.5 रेटिंग है, काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। ये भी डैमेज होने वाला नहीं है, प्योर स्टेनलेस स्टील की ओखली है जो कि किसी भी कंडीशन में डैमेज नहीं होती है। अगर मैं इसकी सेटलमेंट वैल्यू आपको दिखाऊँ तो सेटलमेंट वैल्यू जो होती है इसकी मेरी अप्रॉक्स जो होती है कितनी है, 1400 रुपये है, 1436 रुपये। ये प्रोडक्ट मेरा जो होता है 800 रुपये की मेरी परचेजिंग है और 1600 रुपये मैं इसको सेल कर रहा हूँ। 1600 रुपये अगर मैंने जैसे आपको दिखाया था, तो अप्रॉक्स इसमें मतलब मेरा जो प्रॉफिट होता है 600 रुपये का इसमें मेरे को प्रॉफिट मिलता है। तो ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिसमें किसी में ज़्यादा किसी में कम प्रॉफिट देखने को मिलता है। तो ये भी एक मेटल का प्रोडक्ट है और इसमें भी क्या होता है, किसी भी तरह का कोई भी इशू नहीं होता है। रिटर्न चाहे जितनी बार आए मैं इसको वापस सेल कर सकता हूँ। फिर इसके बाद एक प्रोडक्ट और है जो कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी इसका जिक्र किया था। ये एल्यूमिनियम का स्कोप है, ये भी पूरी तरह से मेटल का है और किसी भी तरह से आरटीओ के केस में ये डैमेज होने वाला प्रोडक्ट नहीं है। अगर इसमें भी आप जो इस तरह के प्रोडक्ट, जितने प्रोडक्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, अगर इससे सिमिलर इस तरह के प्रोडक्ट आप अगर सेल करेंगे तो प्रॉफिट मैंने आपको बताया, प्रॉफिट के साथ ही मैं इसकी अपनी परचेजिंग कॉस्ट भी आपको दिखा रहा हूँ। तो उस परचेजिंग पे आपकी होती है और आप जो सेल, अगर मेरी जो प्राइस मैंने आपको दिखाई है, अगर इस प्राइस से आप कम में सेल करेंगे तो आपका प्रॉफिट नहीं होगा। ज़्यादा में सेल करोगे तभी आप इसमें प्रॉफिट अर्न कर पाओगे, अदरवाइज़ आप अपना जो है ऑनलाइन जो बिजनेस होता है उसमें प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाओगे। तो ये चीज़ होगी। अब इसमें भी देखते हैं, ये जो स्कोप है ये भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी। मैं सबसे पहले आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ऑनलाइन मार्केट प्लेस चाहे कोई सा भी हो, प्रोडक्ट की क्वालिटी आपको अच्छी मेंटेन करके चलनी है। अगर आप मेंटेन करके चलोगे तो लंबे समय तक आप इसमें अपना कायम रह पाओगे, और अगर क्वालिटी आप मेंटेन नहीं कर पाओगे तो मार्केट प्लेस खुद ब खुद आपको आउट कर देगा, आपका अकाउंट जो होता है वो सस्पेंड कर देगा नेगेटिव फीडबैक की वजह से, और फिर आपका अकाउंट जो है दोबारा रीएक्टिवेट भी नहीं होगा, चाहे किसी भी मार्केट प्लेस के अंदर आपका वो अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया हो। तो ये हो गया। अब इसकी रेटिंग अभी मुझे मिली नहीं है क्योंकि ये भी नई लिस्टिंग है मेरी। अब इसके बाद ये प्रोडक्ट भी दिखाया। अब आपको बाकी के जो प्रोडक्ट है, अब ये जो प्रोडक्ट आप देख रहे हैं ये वाले सारे के सारे ऑलमोस्ट मेरे मेटल के हैं। अगर आपके पास ब्रास की बकेट होती है, ये वाली जो होती है इसकी भी 4.3 मेरी रेटिंग है, और ये वाली जो बकेट है काफ़ी छोटी साइज़ में होती है। मैं अपनी परचेजिंग कॉस्ट की बात करूँ तो अप्रॉक्स 800 से 900 रुपये मेरी परचेजिंग होती है और मैं इसको 1700 रुपये में सेल कर रहा हूँ। तो मेरी जो अगर सेटलमेंट वैल्यू आपको दिखाऊँ तो सेटलमेंट वैल्यू इसके अंदर कितनी मेरे को मिलती है, जैसे मैं ऑर्डर पे दिखाऊँ तो एक लमसम आइडिया 1500 रुपये, यानी 1518 रुपये। तो यहाँ पर भी मेरे को इसमें 1500 रुपये का मतलब 400 से 500 रुपये का मेरा प्रॉफिट इसमें मेरे को अर्न हो जाता है। तो ये मेटल के प्रोडक्ट है। अब इसमें क्या होता है, लेकिन एक मेजर इशू क्या होता है, जब आपकी कोई प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं उसकी रेटिंग अच्छी हो जाती है तो कुछ दूसरे सेलर आपकी मैपिंग कर लेते हैं प्रोडक्ट की, और उस केस में फिर आपके पास उसके ऑर्डर आना कम हो जाते हैं। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है। मेरे साथ अगर मैं आपको एक प्रोडक्ट दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पे अपकमिंग के अंदर है ये वाला प्रोडक्ट, अगर जैसे मैं इसको दिखाऊँ तो ये जो है ब्रास की बकेट है, सॉरी ये स्टेनलेस स्टील की जो है बकेट है, और इसकी जो प्राइस होती है, मेरी प्राइस यहाँ पर 471 रुपये किसी दूसरे सेलर की प्राइस है, क्योंकि मेरे से कम प्राइस में इसको सेल कर रहा है। और अगर मैं आपको अपने दिखाऊँ तो मेरी प्राइस इसमें 583 रुपये है।
मतलब मेरी प्राइस ज़्यादा है फिर भी इसके ऑर्डर मुझे रिसीव हो रहे हैं, ऐसा क्यों? तो इसका अगर मैं रीज़न आपको दिखाऊं तो ये प्रोडक्ट अभी आप देख, जो मैंने आपको दिखाया है ये वाला प्रोडक्ट, ये वही प्रोडक्ट है 471 रुपये में, यानी कि कोई दूसरा सेलर मेरे से कम प्राइस में सेल कर रहा है, लेकिन जो बायर था यानी जो कस्टमर था उसने उसका ऑर्डर प्लेस ना करके मेरे स्टोर पे उसने ऑर्डर प्लेस किया है। रीज़न क्या है और कौन सा सेलर है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ सी अदर सेलर्स, जैसे मैं क्लिक करूँगा तो ये जो मेरा प्रोडक्ट है, लिस्टिंग मेरी है, सारा सब कुछ मेरा है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कितने सेलर इसमें ऐड हो गए। आप देखेंगे सबसे फर्स्ट नंबर जो जिसकी प्राइस सबसे कम होती है फ्लिपकार्ट उस प्रोडक्ट को यहाँ पर दिखाता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये वाला जो है 471 रुपये का जो है सबसे कम प्राइस, मतलब उसके पास भी जो होती है कि ये प्रोडक्ट अवेलेबल है, उसने मेरी लिस्टिंग को मैप किया और मैपिंग करके यहाँ पर वो इसमें ऐड हो गया। ये जो कस्टमर ये देखते सेलर है 471 का सेल कर रहा है, लेकिन इसके पास ऑर्डर नहीं हुआ, आते होंगे इसके पास भी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अब इसमें मेरी जो प्राइस है सेकंड नंबर का जो है 494 रुपये का सेल कर रहा है, इससे थोड़ी सी प्राइस ज़्यादा है। अब थर्ड नंबर पे जो मेरी प्राइस आ रही है एसएस डिजिटल इंडिया, और यहाँ पर आप देखेंगे मैं इसको 583 में सेल कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं इन दो सेलर से ज़्यादा प्राइस में सेल कर रहा हूँ और फिर भी मेरे पास इसके ऑर्डर रिसीव हो रहे हैं। अब ये जो दूसरा सेलर है ये इसको 658 रुपये में सेल कर रहा है, मतलब चीज़ एक ही है, एक ही प्रोडक्ट है, उसके मल्टीपल सेलर्स मेरे इसके अंदर ऐड हो गए हैं। और मैपिंग करने के बाद में अब यहाँ पर जब इस तरह से हो जाता है तो आपके सामने क्या होता है, एक तरह का कंपटीशन जो होता है वो क्रिएट हो जाता है। तो अब इसके लिए मैं आपको एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, तो ये जो जितने भी सेलर आप देख रहे हैं ये लिस्टिंग मेरी है, मेरी ब्रांड का नाम से जो है मैंने अपनी प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहा हूँ, लेकिन ये जो अननेसेसरी के सेलर इसमें मैपिंग की हुई है, मैं जब चाहूँ इनको यहाँ से हटा सकता हूँ मेरी लिस्टिंग में से। लेकिन मैं आपको एक ही चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों कि जब इस तरह से कोई मैपिंग अगर कर लेता है तो इनके चलते आपको अपने प्रोडक्ट की प्राइस को कभी भी कम नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि अगर जैसे मान के चलो मैं इसको 583 का सेल कर रहा हूं और आपके पास ऑर्डर कम आ गए तो आपने क्या किया, इससे भी कम प्राइस में आप इसको कर देते हैं, तो वो क्या होता है आपकी जो रेट जो होती है या आपका जो प्रॉफिट होता है, आप जैसे अपनी रेट को कम करेंगे तो आपकी सेटलमेंट वैल्यू भी कम हो जाती है। तो इस केस में आपको एक अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी होती है उसको मेंटेन करके चलना है। बाकी सेलर चाहे कितने का भी सेल करें उससे आपको कुछ लेना देना नहीं होता है। और अगर आपको इनको जब हटाना चाहते हैं तो आपके पास क्या होता है, अपना पर्टिकुलर कोई ट्रेडमार्क अगर आपके पास रजिस्टर्ड रहता है तो इन सेलर को जब चाहो जब आप यहाँ से हटा सकते हैं। लेकिन मैं अपनी लिस्टिंग में ऑलमोस्ट मेरी 300 प्लस लिस्टिंग है, लेकिन मैं किसी भी दूसरे सेलर को जो होता है इस तरह की कंप्लेन मैं नहीं करता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे, लेकिन मेरा एक जो होता है रूल है कि कोई भी अगर सेलर मेरे से कम प्राइस में अगर उसको सेल करता है तो मुझे कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं उसके चलते यानी दूसरा सेलर अगर कम प्राइस में सेल कर रहा है तो मैं अपनी प्राइस जो होती है उसके बिहाफ पर कम नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे इस प्रोडक्ट पर पर्टिकुलर मेरा मार्जिन जो होता है मुझे कितना रखना है, मैं अपनी परसेंटेज उसी हिसाब से यहाँ पे कैलकुलेट करके रखता हूँ, जिसमें कि मेरी सेलिंग प्राइस, मेरा रिटर्न चार्जेस और मेरे क्लेम के इशू और सारा सब कुछ कैलकुलेट करके और मैं अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करता हूँ। और प्रोडक्ट लिस्टिंग का जो कंप्लीट प्रोसेस होता है मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको कंप्लीट बता चुका हूँ। तो यहाँ तो ये तो टोटल मैंने आपको बताया कि मैपिंग से रिलेटेड गाइड यहाँ पे मैंने आपको किया है। और मैपिंग के चलते कभी भी आप अपने प्रोडक्ट जो होते हैं उनकी प्राइस को कम कभी ना करें। और लाइव एग्जांपल मैंने आपको दिखाया कि मेरा जो प्रोडक्ट था उसमें कितने सेलर, 3 एक्स्ट्रा सेलर इसमें ऐड हुए हैं और फिर भी मेरे पास इसके जो है ऑर्डर मेरे को कंटिन्यू रिसीव हो रहे हैं। तो अब यहाँ पर आप 471 के आप देखते हैं ये जो 4.2 की रेटिंग है ये मेरी रेटिंग है। मेरी का मतलब मेरे जो ये प्रोडक्ट गए थे कस्टमर के पास और कस्टमर ने यहाँ पर जो रेटिंग दी है। लेकिन जब आपके प्रोडक्ट की रेटिंग अच्छी हो जाती है तो दूसरे सेलर्स जो होते हैं ऑलमोस्ट आपके उन्हीं प्रोडक्ट पे मैपिंग करते हैं जिसकी कि 4+ रेटिंग आपकी होती है, या इसके अलावा भी कोई दूसरे प्रोडक्ट होते हैं उसमें थोड़े कम होते हैं, लेकिन जिसकी रेटिंग 4+ होती है उसमें थोड़े से सेलर जो होते हैं मैपिंग उसमें ज़्यादा करते हैं। तो इसके चलते बस एक ही चीज़ कहूँगा कि कभी भी उनके मैपिंग के चलते अपनी प्राइस को जो होते हैं कभी भी कम ना करें, अपनी क्वालिटी सबसे बेस्ट रखें। तो ये चीज़ हो गई। और इसके अलावा बाकी के जो और भी प्रोडक्ट हैं जो ऑलमोस्ट जो होते हैं सारे के सारे मेटल के हैं और
मेरे पास जो लिस्टिंग है, मतलब मेरी जो लिस्टिंग होती है सारी की सारी मेटल प्राइस की, इसमें सॉरी जो मेटल्स होते हैं यानी ब्रास के, निकल के, कॉपर के, स्टेनलेस स्टील के प्रोडक्ट होते हैं, वो सारे के सारे अब यहाँ पर मेरी जितने भी प्रोडक्ट है यानी होम एंड किचन अप्लाइंसेस के जो होते हैं, इस कैटेगरी की रिक्वायरमेंट जो होती है हमेशा बनी रहती है। और बनी रहने के साथ ही इसके जो मेटल के होने की वजह से जब आरटीओ मेरे पास आते हैं तो आरटीओ के केस में वो दोबारा वापस कस्टमर को मैं ऑर्डर आने पर डिस्पैच कर सकता हूं। लेकिन अब आपको मैं एक प्रोडक्ट ऐसा भी दिखाऊंगा जो कि आपको ऑनलाइन किसी भी मार्केट प्लेस में सेल नहीं करना चाहिए। कौन सा वो प्रोडक्ट है वो भी दिखा देता हूं। अब यहाँ पर मैं सबसे पहले रिटर्न का दिखाता हूं, और रिटर्न के अंदर ही एक प्रोडक्ट है मेरा, जैसे आज की मेरे को रिटर्न रिसीव हुई थी, 5 रिटर्न मेरे को आज रिसीव हुई है। 5 में से जैसे एक प्रोडक्ट है ये वाला, तो मैं जो लंच बॉक्स होता है दोस्तों इसकी बात बता रहा हूँ। अगर आप ऑनलाइन जो होते हैं, अब ये जो प्रोडक्ट आप देख रहे हैं ये वाला मैंने अभी अपने इसमें से आउट ऑफ स्टॉक कर दिया। रीज़न क्या था वो भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि लंच बॉक्स जो होता है एक ऐसी चीज़ होती है कि क्योंकि ये रिटर्न जो होती है यानी रिटर्नेबल होता है, तो कस्टमर क्या करता है, इस तरह के जो लंच बॉक्स होते हैं, अब ये मैं एक कस्टमर जो होता है यानी इसके 2 ऑर्डर उसने प्लेस किए थे और दोनों के दोनों उसने रिटर्न कर दिए। रिटर्न करने का क्या वजह है, अगर वो भी मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, तो जैसे ये आज की रिटर्न है, आज कस्टमर ने जिसका रिटर्न किया था, रिटर्न की वजह क्या है अगर वो मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे होता है इसने क्वालिटी इशू, यहाँ पे बताता है पुअर मटेरियल क्वालिटी। अब यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितनी है 296, मतलब एक तो ये प्रोडक्ट आप देखते हैं काफ़ी सस्ता है, यानी कि 296 रुपये जो होती है सेलिंग प्राइस होती है, तो अप्रॉक्स इसमें मेरे को सेटलमेंट वैल्यू 250 रुपये तक मेरे को मिलती है। और इसमें भी कस्टमर ने क्या किया, यूज़ करके इसको रिटर्न कर दिया, तो ये एक मेजर इशू है। और इसका क्लेम जब मैंने डाला था, क्लेम अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे सेलर प्रोडक्शन फंड और यहाँ पे मेरा जो होता है नॉट अप्रूव्ड के अंदर ये वाला प्रोडक्ट आप देखते हैं। तो अब ये जो प्रोडक्ट है यही प्रोडक्ट गया था और कस्टमर ने इसको यूज़ करके रिटर्न कर दिया और क्लेम मेरा पास नहीं हुआ। तो अब इस केस में क्या होता है कि एक तो मेरे को यहाँ पे लॉस हुआ, तो ये वाला। तो अब यहाँ पर इस तरह के जो लंच बॉक्स होते हैं, जो एक तो ये बॉक्स पैकिंग में आते हैं, बॉक्स पैकिंग में आने पर क्या होता है जब कस्टमर इनको रिटर्न करता है या आरटीओ के अंदर कोई रिटर्न आ जाता है, तो वो प्रोडक्ट जो आप बॉक्स पैकिंग में भेजते हैं या इसकी कंपनी की जो ओरिजिनल पैकिंग होती है, उस केस में टोटली पैकेजिंग जो होती है पूरी डैमेज होके आती है, पूरी तरह से जो होती है तहस नहस होके आती है। और अगर मैं इसके कुछ फ़ोटोज़ अगर आपको दिखाऊं तो जैसे ये वाला प्रोडक्ट आप देखते हैं, कस्टमर ने जो रिटर्न किया था ये इस कंडीशन में किया था। अब ये जो लंच बॉक्स है कस्टमर ने इसको यूज़ किया, चेक किया आराम से और इसको रिटर्न कर दिया। तो यहाँ पर एक मेजर इशू होता है कि आपके जितने की ये प्रोडक्ट में आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा उतना तो आपका इसमें लॉस हो गया। मेरा यहाँ पर सेलर ने जो लॉस किया, मतलब कस्टमर की ओर से जो रिटर्न करने पर इस प्रोडक्ट में मेरे को 200 से 250 रुपये का जो है वो लॉस हुआ, क्लेम मेरा पास नहीं हुआ। ये प्रोडक्ट आप देख रहे हैं ये भी मेरा स्क्रैप में गया। तो यहाँ पे इस तरह का यह मेजर फैक्ट होता है कि स्पेशली मैं आपको यही कहूँगा कि लंच बॉक्स जो होते हैं वो आप कभी भी किसी भी मार्केट प्लेस में सेल ना करें, क्योंकि अगर आप सेल करेंगे कस्टमर रिटर्न कर देगा, रिटर्न करने के बाद में आप इसको दोबारा किसी कस्टमर को सेल आउट नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें आपको मैंने बता दी। सेकंड वाला जो मेन इशू था यहाँ पर, इसके अंदर ये जो लंच बॉक्स मैंने अभी आपको दिखाया था और जिसको मैंने मजबूरी में फिर इसको मैंने इन्वेंट्री को जीरो कर दिया, क्योंकि मैंने इसको मुझे सेल ही नहीं करना है, क्योंकि इसमें मैंने अपना जो है काफ़ी स्टार्टिंग के अंदर मैंने लिस्ट किया था और इसका 2 से 3 साल बाद मेरे को ये ऑर्डर रिसीव होते हैं, जिसमें भी सेम कस्टमर ने 2 बार इसका ऑर्डर प्लेस किया और 2 बार प्लेस करने पर दोनों ही बार उसने जो है इसको रिटर्न कर दिया। एक बार तो इसके अंदर जो अभी कल जो आज यानी आज की जो रिटर्न मेरे को आई थी इसमें केवल मुझे एक बॉक्स रिसीव हुआ है, बाकी का इसका अंदर की जो छोटी डिब्बी होती है वो मेरे को रिसीव हुई है केवल यहाँ पर ये वाली जो डिब्बी आप देख रहे हैं ये वाली, बाकी ये कस्टमर ने अपने पास रख लिया। तो ये जो चीज़ें होती है काफ़ी आपको देखने को मिलती हैं और स्पेशली मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि जो लंच बॉक्स होते हैं वो कभी भी आप किसी भी मार्केट प्लेस में सेल ना करें।
तो दोस्तों ये था फ्लिपकार्ट का, मैंने आपको बताया। और फ्लिपकार्ट की मैं जैसे ऑन एन एवरेज, जैसे अभी आप देखते हैं मेरे आज टोटल 10 यूनिट मैंने सोल्ड किया है, 8,000 की मेरी सेल है। अगर मैं पूरी महीने की बताऊं आपको टोटल ओवरऑल, तो एक्टिव ऑर्डर आप देखेंगे कंप्लीट 30 दिन में 589 ऑर्डर जो है मेरे को इसमें रिसीव हुए हैं। रिटर्न की अगर मैं बात करूँ तो रिटर्न के लिए मैं अगर आपको टोटल यहाँ पे दिखा देता हूँ तो मोटा मोटी अप्रॉक्स 580 ऑर्डर मेरे को रिसीव हुए थे। और ऑल रिटर्न में आके 30 दिन के मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, ये 90 दिन का है, मैंने डन किया तो 30 दिन के अंदर मेरी रिटर्न अगर आप देखते हैं तो टोटल 65 है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो 580 में से 65 है, तो मोटा मोटी यहाँ पर आप देखते हैं कि मेरी जो 10 से 12% जो होती है वो रिटर्न यहाँ पर आ रही है। और रिटर्न में भी क्या होता है कि अगर रिटर्न टाइप जो होती है दोस्तों, यहाँ पे कस्टमर रिटर्न जो होती है ना, वो थोड़ा सा इसमें मेजर होती है। तो कस्टमर रिटर्न आप देखेंगे टोटल मेरी 27 कस्टमर रिटर्न है। तो यानी कि 27 कस्टमर रिटर्न जो होती है ना, वो आपके प्रॉफिट को जो होती है काफ़ी कम कर देती है। अगर यहाँ पर जो कस्टमर रिटर्न में क्या होता है, किसी का क्लेम आपको मिलता है, किसी का नहीं मिलता है, लेकिन आपको क्लेम मिले चाहे ना मिले, फ्लिपकार्ट की ओर से दोनों तरफ के जो चार्जेस होते हैं, रिवर्स और फॉरवर्ड शिपिंग चार्ज आपके उसमें लग जाती है। और ऑन एन एवरेज एक ऑर्डर पे मेरे जो चार्जेस लगते हैं वो 250 से 300 रुपये इसमें लगते हैं। तो अब इस केस में क्या होता है, कुछ प्रोडक्ट जो मैंने आपको दिखाए थे, जो प्रोडक्ट मैंने अभी आपको दिखाए थे, वो तो चाहे कस्टमर रिटर्न आते हैं, अगर कस्टमर ही अगर चोरी कर लेता है उस केस में तो बेशक क्लेम पास हो ही जाता है। लेकिन अगर वो कस्टमर उनको यूज़ ना करे, अगर वैसा का वैसा मेरे को रिटर्न कर देता है, तो मैं उनको दोबारा जो है सेल कर सकता हूं कस्टमर को, क्योंकि मेरे जितने प्रोडक्ट होते हैं सारे के सारे मेटल के होते हैं और उनमें किसी भी तरह का डैमेज जो होता है वो होते नहीं है। और मैं दोबारा उनकी जो बॉक्स पैकिंग होती है, उनका जो बॉक्स में भेजता हूं वो डैमेज हो जाता है, लेकिन प्रोडक्ट मेरे डैमेज नहीं होते हैं। तो उन्हीं को मैं दोबारा नया बॉक्स बना के और उसमें उनको कस्टमर को डिस्पैच कर देता हूँ। लेकिन कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो कि कस्टमर यूज़ करके और जिनकी जो कंपनी की जो पैकिंग होती है वो पूरी डैमेज हो जाती है, तो ऐसे प्रोडक्ट को मैं आपको यही कहूँगा कि इस तरह के प्रोडक्ट कभी भी किसी भी मार्केट प्लेस में आप सेल ना करें। तो जो प्रोडक्ट मैंने आपको बताए हैं, जिस कैटेगरी के अंदर मैंने आपको बताया है, अगर आप उस कैटेगरी में अपना जो प्रोडक्ट लिस्ट करने का प्लान कर रहे हैं, तो जो जो प्रोडक्ट मैंने आपको बताए हैं, अगर उसके सिमिलर आपके पास कोई प्रोडक्ट है और आप उसको सेल करना चाहते हैं, किस प्राइस में आप सेल करेंगे, सारी डिटेल मैंने आपको बता दी। और सारा प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है इसकी मैं प्रीवियस वीडियो भी बता चुका हूँ कि किस प्राइस में आपको सेल करना चाहिए और क्या कैलकुलेशन उसकी होनी चाहिए। तो ओवरऑल मैंने कुछ ज़्यादा नहीं है, 5 से 6 प्रोडक्ट मैंने आपको बताए हैं। अगर इस कैटेगरी में जो इस तरह के प्रोडक्ट अगर आप सेल करते हैं, तो मैं दावे के साथ ये कह सकता हूं कि आप अपना ऑनलाइन जो बिज़नेस होता है उसमें कभी भी आप उसमें लॉस जो होता है आपको नहीं होगा, और इस कैटेगरी के अंदर स्पेशली आपको कभी भी नुकसान भी नहीं होगा। लेकिन कस्टमर की ओर से अगर कोई चोरी हो जाती है या कोई मिस शिपमेंट की कंप्लेन करके रिटर्न करता है, तो उस केस में आपको फ्लिपकार्ट जो होता है ज़्यादातर चांसेस होते हैं आपके क्लेम अप्रूव कर दिए जाते हैं। लेकिन लास्ट में आपको ये कहूँगा कि लंच बॉक्स जो होते हैं उनको आप किसी भी ऑनलाइन जो मार्केट प्लेस होता है उसमें सेल ना करें। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।